आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। थोड़ा ताखीर हुई, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन खबरें बहुत बड़ी हैं और ऐसा लग रहा है कि इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मैं अमेरिका की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका की नहीं, लेकिन यह बात तय है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जरूर उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वो इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि वो बजाहिर ईरान का तख्ता पलट करना चाह रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि उनका तख्ता पलट हो जाएगा ऐसा लग रहा है और इसका एतराफ तो उन्होंने खुद किया। और जिस तरह से आप देखिए F-35 क्रैश हुआ और इजराइल में हेलीकॉप्टर, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो क्रैश हुआ, वहां पे जलजला और वहां पे प्रोटेस्ट और हालात जिस तरह के हो रहे हैं, आपको पता है, आपको मालूम है कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ करके और कहा कि ईरान पे हमला ठीक नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ईरान पे अमेरिका ने अटैक किया तो जरूर ईरान जो है वो इजराइल पे हमला करेगा, क्योंकि इजराइल पूरा निशाने पे था, कल हमने बताया। और फिर 12 दिन की जंग में चूंकि इजराइल जान चुका था, इजराइल समझ चुका था और उसको लग रहा था कि इस बार तो बंकर भी सेफ नहीं है, इस बार तो बंकर भी नहीं बचेंगे। और इस वजह से इजराइल जो है, बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा, ये खबर आई है, मैं कोई मुहर नहीं लगा रहा हूं, मुझसे बता के वो नहीं गए, लेकिन ऐसी खबर चल, क्योंकि कई तरह से खबर चल रही। एक खबर यह चल रही है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अमेरिका फोन किया और कहा कि ईरान पे हमला मत कीजिए। इससे पहले आपको याद होगा कि कतर के शाह ने भी खबरदार किया था अमेरिका को कि अगर ईरान पे अटैक किया तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन क्या वाकई सऊदी अरब की बात मान गया अमेरिका? कतर की बात मान गया अमेरिका? अगर इतना ही बात मानता है कतर की और सऊदी अरब की, तो फिर गजा में क्यों नहीं माना? मैं एक क्वेश्चन रेस कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन कुछ नहीं, आप सब जानते हैं, मैं बहुत साफ साफ बात करता हूं और मैं तमाम चीजों से उठ करके बात करता हूं। लेकिन मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं कि अगर इतनी ही बात सऊदी अरब की अमेरिका मानता है, इतनी ही बात कतर की मानता है, जॉर्डन और तुर्की की मानता है, तो फिर गाजा पे क्यों नहीं माना? लेबनान पे क्यों नहीं माना? क्यों बार बार जंग की खिलाफ वर्जी इजराइल करता रहा और अमेरिका ने रोका? ये एक सवाल है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस बात में जरूर दम है, इस बात में जरूर दम है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को रोका, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो थोड़ी बहुत बची हुई साख है, वैसे तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन अगर इस बार ईरान ने अटैक कर दिया, और जबकि मिनी B-2 बॉम्बर भी ईरान ने बना लिया है, बैलिस्टिक मिसाइल, आपको याद होगा पिछले महीने ईरान ने टेस्ट किया था, जिसे मिनी B-2 बॉम्बर कहा गया, और यह भी बताया गया था कि यह वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो बंकर को तबाह करेगी। यानी इस बार अगर बंकर में भी लोग चले जाते और ईरान अटैक करता, हालांकि ईरान ने यह साफ कर दिया था कि हम अवाम पे नहीं करेंगे, बल्कि वहां करेंगे अटैक जो इनके मिलिट्री बेस है, जो इनके अहम अड्डे हैं, ये ईरान ने कहा था और इसी को निशाने पे लिया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, तो दुनिया के सामने कम से कम इनकी सच्चाई आ गई। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात,
कि जिस तरह से मोसाद और सीआईए के एजेंट पकड़े गए, तो उससे तो इनकी सारी पॉलिसी धरी की धरी रह गई, क्योंकि ये तो यही करते थे, यही इनका काम था, जैसा कि हम देखते आए हैं। लेकिन वहां जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, अरेस्टिंग हुई है, उसके बाद तो इनके सारे मंसूबे ऐसा लग रहा है कि धरे के धरे रह गए। फिर आप देखिए प्रोटेस्ट की बात, मैं सब चीजों को आपकी खिदमत में पेश करूंगा एक एक करके, तमाम चीजें। और अमेरिका भी बेनकाब हुआ है, और कैसे बेनकाब हुआ है उसका भी मैं जिक्र बहुत बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ आपके सामने तस्वीर जरूर पेश कर दूं, कुछ हकायक वो जरूर आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। यहां पे सबसे पहले जो ईरान के हवाले से, और आज मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आज जो है वो बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट भी हुआ, बड़े पैमाने पे, और वो प्रोटेस्ट जो है जाहिर है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज ये, हिंदुस्तान में जिस तरह का प्रोटेस्ट यहां पे आप समझ लीजिए ईरान की हिमायत में, क्योंकि देखिए ईरान में दो तरह के प्रोटेस्ट आमतौर से देखने को मिल रहे हैं। एक प्रोटेस्ट वो जो सरकार के खिलाफ था, जिसे दंगाई कहा गया, और एक वो जो सरकार की हिमायत में प्रोटेस्ट था। यहां जो प्रोटेस्ट हुआ कश्मीर में, करगिल में, वहां से एक रिपोर्ट हमारे पास आई है, और वो रिपोर्ट मैं आपकी खिदमत में थोड़ा से एक पेश करना चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो हमें देखने को मिला है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और इससे आपको कम से कम अंदाजा होगा कि यहां पे आप देखिए, मैं शेयर कर रहा हूं कि पूरा देखिए, मैं यहां पे अगर आप देखें तो ये यहां पे आपको देखने को मिलेगा, और ये आप देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। ये ये आप देखिए, और इसके अलावा भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप जुलूस देखिए। और इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये जो प्रोटेस्ट है वो बताया है कि यहाँ पे जो अंजुमन साहिब जमान करगिल लद्दाख का ये पूरा, और हमें जो भेजा वो जो हम तक पहुंचा वो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, वो उनके थ्रू ये हमारे पास आया है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम उन्होंने मुझे बताया। तो इस तरह से आप देखिए कि पूरी दुनिया में किस तरह से प्रोटेस्ट जो है वो हुआ, और इस तरह से आप तस्वीर देखिए। मैं और चीजें जो पेश करना चाहता हूं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो ईरान के हवाले से। यहाँ पे आप देखिए ईरान के हवाले से
यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कितने दुश्मन से गिरा ईरान, अमेरिका, इजराइल ही नहीं, एक पूरी लिस्ट है कि कहां कहां कौन कौन कहां से है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं इस रिपोर्ट पे जाऊंगा। और इस रिपोर्ट को अगर आप देखें, यहां पे मैं जा रहा हूं, और इस रिपोर्ट में देखिए 250 मस्जिदें, 265 स्कूल और 4700 बैंक, ईरान को 19 दिन के प्रदर्शन से कितना नुकसान, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। और इसी से यहां पे देखिए, ईरान में 19 दिन तक चले विरोध प्रदर्शन में भारी नुकसान हुआ है। 2677 लोगों की मौत हुई। इमरजेंसी सर्विस को $5.3 मिलियन का नुकसान हुआ। 4700 बैंकों को नुकसान हुआ। 265 स्कूल और शिक्षा केंद्र, 3 बड़ी लाइब्रेरी, 8 सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल और 4 सिनेमाघर क्षतिग्रस्त हुए। ईरान के पुलिस चीफ के मुताबिक अब देश भर में स्थिति सामान्य है। अब आप ये बताइए, यहां पे पूरी रिपोर्ट है, आप बताइए कौन लोग थे जिन्होंने 250 मस्जिदों में आग लगाई? कौन लोग हैं ये? क्या इन्हें माना जाए कि ये वाकई इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि जो हिजाब है उससे आजादी हासिल की जाए? क्या ऐसा कहीं दुनिया में प्रोटेस्ट देखा है आपने? क्या स्कूलों को इसलिए इन्होंने जला दिया ताकि ईरान का हम डेवलपमेंट चाहते हैं? क्या ऐसा देखा? स्कूल को जलाने वाले कौन लोग? मैं सवाल करना चाहता हूं, आप बताइए कि कौन लोग हैं कि इतने लोग मारे गए? फिर भी आप बताइए, यहां पे 163 सरकारी कर्मचारी मारे गए। ये आप बताइए, लाइब्रेरी जलाने वाले कौन है? ये तमाम लोग आप खुद बताइए ना कि ये कौन लोग हैं? क्या ये वाकई प्रोटेस्टर थे? क्या इन्हें प्रोटेस्टर जो है वो माना जाए, कहा जाए कि प्रोटेस्टर थे? तो इससे अंदाजा लगाया। और अमेरिका क्या कह रहा है कि हम आ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आप इसी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए, आप डरिए नहीं। है? ये क्यों उकसा रहे थे? इसीलिए ना कि तख्ता पलट किया जाए। तो जब तख्ता पलट वाली नीति होगी तो आप बताइए, क्या इसको ये माना जाए कि ये हुकूमत से डिमांड करने के लिए तो जो लोग हिमायत कर रहे थे प्रोटेस्टर की, साहब वहां दबाया जा रहा है? भाई क्या दबाया जा रहा है? भाई प्रोटेस्ट तो अमेरिका में भी हो रहा है, 30 लाख लोग मैदान में आ गए, तो क्या अमेरिका में लोगों ने इस तरह से आग लगाई है? कितने स्कूल जलाए आप बताइए, मतलब कितनी इबादत गाहें अमेरिका में जलाई गई, हमें बताइए आप। और इसी तरीके से इजराइल में भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, तो आप बताइए कि इजराइल में कहां कहां आग लगाई लोगों ने? क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वहां प्रोटेस्ट हो रहा था। यहां प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, यहां तख्ता पलट की कोशिश। तो अगर किसी का आप तख्ता पलट करोगे, किसी की हुकूमत का, तो क्या करेंगे आप बताइए? मुझसे सवाल टीवी चैनलों पे, क्या आप हमारे, मैं कह रहा हूं, मैं हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सरकार से बातचीत करो। हिंदुस्तान में भी जब किसानों ने प्रोटेस्ट किया तो 17 मीटिंगें सरकार ने की किसानों के साथ, 17 मीटिंगें। यह है डेमोक्रेसी, यह है जमहूरियत, यह है प्रोटेस्ट करने का अंदाज। और उसके बाद सरकार ने बात मानी। लेकिन ये जो ढिंढोरा पीट रहा है अमेरिका और इजराइल डेमोक्रेसी का, और दूसरों के यहां जाकर के जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब? क्या इसको कहा जाए कि वाकई ये बहुत ही जबरदस्त सॉरी डेमोक्रेटिक काम हो रहा? हरगिज नहीं। इसे कतई इस चीज को नहीं माना जा सकता। और इसलिए यहां पे आप देखिए, बहुत सारी खबरें यहां पे, यहां देखिए, प्रेस टीवी अभी बंद है। प्रेस टीवी हैज नॉट पोस्टेड, यहां पे बताया जा रहा है कि प्रेस टीवी जो है वो, उस पे कुछ भी अभी पोस्ट नहीं किया जा रहा है। और फिर एक बार देखिए, यहां पे मैं ये देख रहा हूं, मुस्तकिल जो एक्स प्लेटफॉर्म है वो फिलहाल
प्रॉपर तरीके से कम कम यहाँ पे हमारे पास तो काम नहीं कर रहा है, बाकी अगर काम कहीं कर रहा है तो कर रहा होगा, अभी बताएंगे। तो मेरे साथ बहुत जल्द राशिद रिजवी साहब जुड़ेंगे, लेकिन मैं कुछ बुनियादी सवाल यहाँ पे आप देखिए। मैं एक और अखबार जो शेयर करना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे, और उसके बाद में फिर हमारे साथ राशिद रिजवी साहब जैसे ही जुड़ते हैं, और मुझे पता है राशिद रिजवी साहब देख रहे होंगे हमें, और वो देखते हैं कि अपडेट हो जाए तो फिर मैं चलूं। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे अलग अलग, यहाँ सबसे पहले आप देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये खबर है, जैसा कि हमने बताया था कि तबाही की तरफ, अभी जलजला तो आपने सुना होगा, लेकिन ये देखिए हेलीकॉप्टर को उठाकर ले जा रहा इजरायली आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, सैकड़ों फीट ऊपर से गिरे। यहाँ पे आप देखिए पूरी रिपोर्ट यहाँ पे, और इसका वीडियो भी चल रहा था, लेकिन फिलहाल अभी प्रेस टीवी को जो है वो बंद किया हुआ है, वरना उस पर अभी थोड़ी देर हो सकता है अभी चालू हो जाए, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन बंद हुआ है। यहाँ पे इजरायली आर्मी का एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे आज यानी शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गया। हादसा तब हुआ जब यह हेलीकॉप्टर दूसरे दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू कर रहा था। इजरायली आर्मी का हेलीकॉप्टर जब पहाड़ी इलाके के दूसरे हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ा तो ऊंचाई पर जाने के बाद अचानक जंजीर टूट गई और हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरे। इस हादसे का वीडियो सामने आया है। हादसे के इस वीडियो को काफी ज्यादा चर्चा इसकी हो रही है। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली आर्मी आईडीएफ ने बताया कि वेस्ट बैंक में हादसा हुआ है। हालांकि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ है। इजराइल का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर इस सप्ताह की शुरुआत में खराब मौसम कारण वेस्ट बैंक के गुश एट्जियन इलाके में आपातकालीन लैंडिंग करते हुए क्षतिग्रस्त हो गया था। एक दूसरे हेलीकॉप्टर इसे उठाकर ले जाया जा रहा था, तभी ये जमीन पर गिर गया। इस घटना की जांच के लिए वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल तोमर बार ने सैन्य जांच समिति के गठन का आदेश दिया है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये आप देखिए, और ये किस तरह से गिरा है। यहाँ पे एक तस्वीर भी गालिबन यहाँ पे ट्विटर पे जारी की है किसने, अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से, ये शायद यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं दूसरा उसका हिस्सा जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। और उस फिर हमारे साथ राशिद रिजवी साहब जुड़ भी गए हैं, तो मैं उनको भी स्क्रीन पे लूंगा, लेकिन मैं वो हेलीकॉप्टर वाला थोड़ा सा मैं चाहता हूं अपने साथियों को जरूर मैं शेयर करके वो हिस्सा दिखा दूं कि किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर वहां पे ये Yo! Yo! Whoa! Whoa! Yo! 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 Yo!